आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं आपका भाग 5। तो आपका शुरू करेंगे। भाग 4 का तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी आपकी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है। आज है भाग 5, ठीक है। आज हम भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, भाग 5 के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आगे भी देखें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो है एक बार देखें कि आखिरकार हम पढ़ाते कैसा हैं, कैसी हमारी कोशिश है। यदि आपको लगता है कुछ गलतियां हैं हमारी, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप अपना जो है बहुमूल्य कमेंट हमें बता के जाएं, भैया ये कर लीजिए। आपके कमेंट से हम खुद को सुधारेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे आपका क्या, भाग 5, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये ज्ञान का पिटारा, ठीक है। चलते हैं तो हम अपने जो है क्लास की तरफ। चलिए तो आज हम करने वाले हैं आपका ठीक, क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं आपकी संघ की कार्यपालिका, यानी संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनको करेंगे, ठीक है। और बताएं आप सभी ठीक होंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला पॉइंट है आपका संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52। देखिए संविधान का भाग 5 जो है कहाँ से कहाँ तक है, उसमें क्या है वो सभी हम जानेंगे, ठीक है। क्या है, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया, कहाँ से किया गया, आपके आर्टिकल 52 से लेके 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, वो आपको बताते हैं। संघ की कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो आपको जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन होता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन होता है, आपके राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है एवं आपका महान्यायवादी होता है, ठीक है। आगे समझो। चलिए आगे आते हैं अपने अगले सब उस पर डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे है आपका क्या है, अतः देखिए इसमें क्या है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक। चलिए भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। भारत ने किसको अपनाया, संसदीय व्यवस्था को अपनाया। हमारे यहाँ जो है संसद के द्वारा सारे कार्य होते हैं, सारे नियम बनाए जाते हैं, सारे कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़े। और मैं आपको बता दूं हम डेली अब तक हम 9 बजे थे, लेकिन अब हम अपना टाइम चेंज कर रहे हैं। अब हम डेली 8 बजे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे आपको। डेली रात को 8 बजे हमसे जुड़े। हम जो दिन में कराते हैं उसी की प्रैक्टिस हम रात को कराते हैं, ठीक है। दिन में ये वीडियो आपको जो है रिकॉर्डेड मिलती है, और रात की जो आपकी वीडियो है वो लाइव चलती है। 8 से 9 डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, लगभग 50 से मिनिमम 50, नहीं तो हम लगभग आपके 100 क्वेश्चन तक 1 आवर में कंप्लीट कर जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे। तो यदि आपको जो पढ़ा है उसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे साथ रात को 8 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या कहता है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति क्या, नाम मात्र की कार्यपालिका, छोटी सी कार्यपालिका, ज्यादा बड़ी कार्यपालिका नहीं है, ठीक है। चलिए तथा प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। यानी देखिए केवल राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होने के लिए कोई भी चीज जाती है तो किस लिए जाती है, केवल सिग्नेचर होने के लिए। बाकी जो सारी शक्ति निहित होती है वो किसमें होती है, आपके प्रधानमंत्री में और मंत्रिपरिषद में, ठीक है। मंत्रिपरिषद कह लीजिए उसको, मंत्रिमंडल कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक। चलिए राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, नहीं संविधान के हिसाब से जो सबसे ऊपर है वो कौन है, राष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे आपका आर्टिकल 52, ये थी आपकी भाग 5 के बारे में जानकारी। भाग 5 में क्या क्या है, कौन कौन है, कैसे, अब इन सब के बारे में हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम। आपका है क्या है, अनुच्छेद 53, ठीक है।
चलिए अनुच्छेद आर्टिकल 53 क्या कहता है? तो 52 बता दिया आपको। 52 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति के पद का बारे में बताया गया, राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान किसमें किया गया, तो आपका आर्टिकल 52 जाएगा। ठीक है, चलिए। और वो जो उल्टी सीधी ट्रिकें आप लोग अब तक याद कर रहे हो कि पंडित सबसे बड़े, 52 में सबसे बड़ा राष्ट्रपति, भैया छोड़ दो, ये एग्जाम में वैसे पास नहीं होते। ये एग्जामों का मटेरियल नहीं है कि आप अब भी वही याद कर रहे हो कि जो है आर्टिकल 52। अरे एक दो चल जाता है यार, पूरा संविधान पूरा इतिहास आप ऐसे याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रिकों पे मत जाओ, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, जिस हिसाब से आगे चल रहा है, कंडीशन हार्ड होने वाली है भैया। वो समय गया, वो 2010 का समय था, 2008 का समय था, तब ये चीज याद करके आपका पेपर पास हो जाता था, आज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो आपके राष्ट्रपति पद का प्रावधान किसमें है? 52 में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 53 क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति किसका होता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, यानी सबसे बड़ा यदि नागरिक किसी को माना जाए तो किसको माना जाएगा? आपके राष्ट्रपति को माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आर्टिकल 54 क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति के चुनाव का विवरण दिया गया है। किसका विवरण दिया गया? राष्ट्रपति के चुनाव का विवरण दिया गया है। उसका चुनाव होगा कैसे, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, सबकी डिटेल जानकारी आपको कौन देता है? आर्टिकल 54 देता है। ठीक है, चलिए इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। यानी कौन कौन शामिल होता है ये आपको वो है। ठीक है, चलिए तो नंबर 1 पे कौन कौन शामिल होता है आपका? नंबर 1 है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो दोनों सदन कौन से होते हैं? आपकी लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों आपके सम्मिलित होते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। कौन? राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग शामिल होते हैं। पॉइंट 3। अब तीसरा कौन है? ठीक है, ये बताना। 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार, किसके अनुसार? 1992 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडुचेरी की, कौन किसकी? ठीक है, दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, कौन? दिल्ली और पांडुचेरी। इन दोनों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल करते हैं। क्या करते हैं? दिल्ली और पांडुचेरी से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी उसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। किस तरीके से होता है? इनडायरेक्ट वे में होता है, डायरेक्ट वे में नहीं होता है। ठीक है, चलिए। तथा आपका जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली होती है। इसके नाम से जाना जाता है आधिकारिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। ठीक है, इन दो नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए। या फिर इसे क्या कहते हैं? इसे गुप्त मतदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको आपका गुप्त मतदान भी कहते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है, गुप्त मतदान किसके लिए होता है? तो राष्ट्रपति के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के चुनाव का न्यूनतम कोटा आधे से अधिक मत प्रदान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा। क्या होगा? तो आधे से अधिक। चलिए इससे आगे कराएंगे आपको कल। आपको कैसी लगी वीडियो ये हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें और अपने भाई को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, चलिए चलते हैं।